नमस्कार सभी को। 9 क्लासेस 49 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज अपने टॉपिक पढ़ेंगे संस्कृत का समय ज्ञान और घटी का दर्शन। आज से अपनी क्लास कंटिन्यू रहेगी संस्कृत की। अपने पहले संस्कृत का सिलेबस करेंगे और आप ना वीडियो को अंत तक देखते रहना। और आज का अपना टॉपिक है समय ज्ञानम। समय ज्ञानम को बोलते हैं घटिका दर्शनम। क्या बोलते हैं? घटिका दर्शन मतलब घड़ी देखना। अपने समय ज्ञान के अंदर अपने प्रश्न आपको बता देते हैं, प्रश्न किस प्रकार से आएंगे। अपने संस्कृत भाषा के अंदर है ना लेखन दे देगा, समय दे देंगे। संस्कृत भाषा में लेखन करना है, समय दे देगा। कैसे? अंकों में समय दे दें। कैसे दे देंगे? अंकों में समय दे दें। 7 बजे, आप 7 बजे को संस्कृत में लिखना है। और दूसरा प्रश्न पूछ लेंगे, एक घड़ी का चित्र दे देंगे। मान लो ये घड़ी है, इस घड़ी के अंदर आप पूछ लेंगे कितने बजे हैं। अब अपने कह देंगे इसके अंदर 3 बजे हैं। कितने? 3 बजे। अब 3 बजे को घड़ी को देकर इसके अंदर अपने को क्या लिखना है? टाइमिंग लिखना है। कितना? 3 बजे। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन आएगा वाक्य के अंदर आएगा, जैसे सीता, खालिस्तान, उठस्ती, इस प्रकार के आएगा। ब्रैकेट में दे देंगे 5 बजे। तो आप 5 बजे को अब कैसे लिखेंगे? ठीक है, आप ब्रैकेट में 5 बजे। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे अपने समय ज्ञानम के अंदर। अब आपको बता दिया। अब अपने क्या करते हैं, अब अपने देखते हैं इनके अंदर कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। टॉपिक से पहले, पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनको ध्यान से देखो। लेकिन अपनी कॉपी के नोटबुक के अंदर भी नोट कर लेना। घड़ी है, घड़ी को अपने क्या बोलते हैं? घटिका। क्या बोलते हैं? घड़ी को क्या बोलते हैं? घटिका बोलते हैं। कॉपी में नोट कर लेना साथ साथ में। अपने बोलते हैं घंटा, सॉरी घंटा। घंटा को क्या बोलते हैं अपने? होरा। क्या बोलते हैं? होरा। घंटा को क्या बोलते हैं? होरा। ठीक है, अपने शब्द आएगा एक, इसके अंदर मिनट। क्या आएगा? मिनट। मिनट को अपने क्या लिखेंगे? निमेष। क्या लिखेंगे? निमेष। या क्या लिखेंगे? कला। क्या लिखें? निमेष या कला। ठीक है, 3 शब्द आ गया। चौथा शब्द आएगा अपने सेकंड। क्या आएगा? सेकंड। क्या आएगा? सेकंड। अब सेकंड को कैसे लिखना है? सेकंड को अपने संस्कृत में लिखेंगे क्षणम। क्या लिखेंगे? क्षणम। ये लिख लिया आपने कॉपी के अंदर, लिख लेना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। घड़ी को घटिका बोलते हैं, घंटा को होरा बोलते हैं, मिनट को निमेष या कला कहते हैं, और सेकंड को बोलते हैं क्षणम। क्या बोलते हैं? क्षणम। अब इसी प्रकार अब आएगा एक शब्द आएगा अधिक। क्या आएगा? अधिक। अधिक को अपने लिखेंगे, इसको संस्कृत में अधिक, अधिकम लिख दें। या एक शब्द आएगा उत्तर। उत्तर को लिखेंगे उत्तर। एक शब्द आएगा अपने न्यून। न्यून मतलब कम या ज़्यादा के लिए। अधिक के लिए न्यून का मतलब आएगा कम। एक शब्द आएगा अपने बजे। बजे 2 प्रकार से लिखेंगे, ये आपको बताएंगे। एक तो आएगा बादनम। क्या आएगा? बादनम। या लिखेंगे इसको बादने। क्या लिखेंगे? बादनम। बजे को लिखें बादनम या बजे। अब इसके अंदर ये देख लो, अधिक को लिखेंगे अधिकम, उत्तर को उत्तर, न्यून को कम, बजे को बादनम या बजे। ठीक है, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको और बता दें, ये शब्द आएंगे। अब ये अपने पढ़ने से पहले 1-2 शब्द और है, वो और देख लेते हैं, फिर अपने ये टॉपिक शुरू करेंगे। अब सवा है, मतलब घंटे का चौथा भाग होता है सवा। घंटे का चौथा भाग क्या होता है? सवा होता है। तो अपने क्या देते हैं? 3:15, 2:15। तो सवा है। सवा को अपने संस्कृत में क्या लिखेंगे? सपाद। क्या लिखेंगे? सपाद। ठीक है, ध्यान रखना। सवा को क्या है? सपाद। अब अपने कह देते हैं 3:30, 4:30, 5:30। अब साढ़े को क्या लिखेंगे अपने?
साढ़े को लिखेंगे सार्ध, क्या सार्ध, ठीक है। सवा को सपाद, साढ़े को सार्ध, अपने क्या देते हैं पौने दो, पौने तीन, पौने चार, तो पौने को अपने क्या लिखेंगे संस्कृत के अंदर पादौन, क्या लिखेंगे पादौन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद अपने ये हो गया। अब अपने समय ज्ञान है, तो समय ज्ञान का मतलब इसके अंदर अपने गिनती भी आनी चाहिए, 1 से 60 तक, सेकंड आ गए तो 60 तक है, तो वे 60 तक तो गिनती आनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अंदर अब अपने आपको बता देते हैं थोड़ी गिनती का वैसे ज्ञान मैं बता देता हूँ, बोल कर आपको। एक है, एक को एक, दो को दी, एक को एक बोलते हैं, दो को दी बोलते हैं अपने, तीन को त्रि बोलते हैं, क्या बोलते हैं तीन को त्रि, चार को बोलते हैं चतुर, चार को क्या बोलते हैं चतुर, पाँच को पंच, छः को पाँच को पंच, छः को षष्ठ, सात को सप्त, आठ को अष्ट, नौ को नव, 10 को 10, 11 को एकादश, 12 को द्वादश, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखते हैं संस्कृत भाषा व्यवहार घटिका संबंधी का सूचक शब्दार्था नाम प्रयोग अतीव सरल भवति, तदेव अत्र प्रदेश्यन्ते आतो तावत सामान्य समय लेखन इत्युक्ते पूर्ण समय लेखन कथाति दर्श्यते। अब इसके अंदर सामान्य है मतलब पूर्ण, सामान्य मतलब पूर्ण है। अब घड़ी है, घड़ी के अंदर इसके अंदर क्या बजे 5 बजे रखे हैं। अब इसके अंदर है राम प्रातः 5 बादने उठस्ति, राम प्रातः 5 बजे उठता है, कब उठता है 5 बजे, कब उठता है 5 बजे उठता है। अब घड़ी पहले प्रश्न आ जाए, आपको पहले बता दिया था घड़ी को देख टाइम बताना है। अब अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा, ये ब्लैंक प्लेस है ना, ये हटा देगा पंच बादने। अब घड़ी का चित्र दे दे, राम प्रातः उठस्ति, राम प्रातः उठता है, कब उठता है 5 बजे उठता है, इस घड़ी के अंदर लिखना है पंच, 5 को क्या लिखते हैं पंच, और वाक्य के अंदर प्रयोग आ जाए ना तो बादने शब्द का प्रयोग करते हैं अपने, क्या आपको थोड़ी सी एक तरीका बता देता हूँ, आपको कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक। अब वाक्य के अंदर प्रयोग आ जाए, देखो आपको लिख के बता देता हूँ, ये वाक्य शब्द है राम प्रातः 5 बजे उठता है, वाक्य के अंदर आ जाए ना तो आपको क्या लिखना है, पहले लिखनी है संख्या, क्या लिखनी है संख्या, ठीक है। संख्या के बाद आपको लिखना बादने, क्या लिखना बादने, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो आपको बता देता हूँ मैं, अब देखो राम प्रातः 5 बादने उठते, राम प्रातः 5 बजे उठता, पहले आगे संख्या, फिर बजे को अपने क्या लिखे बादने लिख दी। इसी प्रकार रमा 9 बादने विद्यालय गच्छति, रमा 9 बजे विद्यालय जाती है, कितने बजे जाती है 9 बजे, घड़ी में देखो क्या 9 बजे है, तो 9 को 9 लिख दिया प्लस में बादने, यार समझ में आ गया बादने, ये इस प्रकार ध्यान रखना है। आपको टाइमिंग दिया होगा और उसको आपको समझ में आ जाएगा। और साथ में आप ध्यान रखना अपने संस्कृत के अंदर है ना, आपको अपने टॉपिक लगता है संस्कृत से हिंदी या हिंदी से संस्कृत, इसके अंदर अपना एक टॉपिक है, उसके अंदर भी अपने इससे बहुत अभ्यास मिलेगा। अब देखो आगे है कर्षण एकादश, कर्षण एकादश बादने लेखम लिखती, कर्षण ने 11 बजे लेख लिखा, कितने बजे लिखा 11 बजे, तो कर्षण ने कब लिखा 11 बजे, 11 को क्या लिखते हैं एकादश, आपको बताया था संख्या प्लस बादने, पहले लिखेंगे संख्या 11, तो 11 को क्या लिखे एकादश, बजे को क्या लिखते हैं बादने वाक्य के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। कर्षणा सप्त बादने गृह कार्य करोति, कर्षणा 7 बजे घर का काम करती है। अब आपको पता है मैंने बार बार बता भी दिया है क्या कर्षणा है मतलब 7 बजे, 7 बजे कितने बजे 7 बजे, 7 को क्या लिखेंगे सप्त, बजे को क्या लिखते हैं वाक्य के अंदर प्रयोग है तो बादने, ठीक है। इस प्रकार से
ध्यान रखना है। खाली स्थान दे देंगे यहाँ तो क्या लिखेंगे इस प्रकार। आगे तो आगे है कृष्णा 3 बजे विद्यालय जाती है। कृष्णा 3 बजे विद्यालय जाती है। अब यहाँ खाली स्थान आ गया। अब इसमें क्या लिखोगे 3 बजे को क्या लिखो त्रिबादने। क्या लिखोगे त्रिबादने। कितने बजे जाती है कृष्णा 3 बजे विद्यालय से आगच्छति मतलब आती है। ठीक है। अनुसुईया 6 बादने मंदिर गच्छति। अनुसुईया 6 बजे मंदिर जाती है। गच्छ मतलब जाना और मंदिर तो 6 बजे है तो 6 को क्या लिखेंगे अपने 6 बादने। आपको बताया था पहले तो संख्या बाद में वाक्य के अंदर प्रयोग आए तो बादने लिखना है। ठीक है। समझ में आ रहा होगा। आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। आपको अभ्यास करवाया जा रहा है और ये अपने टॉपिक है NCERT 10वीं की बुक है उससे लिया गया है। बहुत ही आसान तरीक़ों से आपको समझाया जा रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसके अंदर है बिमला 10 बजे सोती है। बिमला 10 बजे सोती है। बिमला कब सोती है 10 बजे सोती है। तो बिमला 10 बजे 10 को लिखें 10 बादने शयन करोती। सोने को क्या लिखते हैं शयन। ठीक है। सा प्रातः दी बादने स्वप्न पचती। वह प्रातः 2 बजे स्वप्न देखते हैं। तो 2 को क्या लिखेंगे दी बजे को क्या लिखते हैं बादने। ठीक है। आपको बता दिया। अब कुछ आपको पहले भी बता दिया मैंने शुरुआत के अंदर ही टॉपिक के अंदर। सपाद को सवाक को क्या लिखते हैं अपने सपाद। क्या लिखते हैं सपाद। साढ़े को सार्ध लिखते हैं। पौने को एक कौन पादे लिख देते हैं या पादों लिख दे। क्या लिख दे पादों लिख देते हैं। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखो ये चीज़ दोबारा है सपाद सार्ध पादोन। चुत्रांश है ना चुत्रांश। चुत्रांश है ना 1/4 भाग होता है घंटे का। मतलब 15 मिनट हो जाती है ना। 15 मिनट को अपना पाद बोलते हैं। मतलब 1/4 भाग हो गया। और अर्धांश है। अर्धांश मतलब 30 मिनट हो गया आधा भाग। ठीक है आर्ध। ठीक है। इसी प्रकार पौना भाग होता है 45 मिनट का। पौना भाग कितने हो गया 45 मिनट का मतलब 3/4 भाग होता है पादोन। पाद प्लस देखो पादोन है। पादोन अपने क्या करते हैं पादोन। पादोन पादोन का संधि विच्छेद करके बताता हूँ आपको। पाद प्लस ऊन। ऊन मिस क्या होता है पाद कितने मिनट का होता है आपको बताया था। पाद कितना 15वां भाग होता है पाद 15 मिनट का। ठीक। ओन मतलब कम। ओन मतलब क्या होता है कम। तो 15 मिनट कम हो गया तो पादोन को इसको संधि विच्छेद में करें पादोन तो 15 मिनट कम है। 1:45 हो गए तो हम मतलब कह देते हैं 1:45 तो 2 बजने 15 मिनट कम है। ठीक है। इसी प्रकार समझ गए। ठीक है। अब देखो अब 4:15 बजे है। क्या कब अब 4:15 बजे। अब को लिख दियो। अब को क्या लिखते हैं अधुना। अब को क्या लिखते हैं अधुना। सवा को लिख दिया अपने स्वाद। 4 को लिख दिया चतुर। बजे है तो वादनम अस्ति। अब 4:30 बजे अधुना सार चतुर्वादनम अस्ति। साढ़े को क्या लिख दिया सार्ध चतुर्वादनम अस्ति। अब 3:45 बजे अधुना पादों चतुर्वादनम अस्ति। ठीक है। अब देखो इसी प्रकार अपने और देखते हैं एग्जाम्पल। अपने 10वीं क्लास की बुक से लिया गया। बहुत ही अच्छा समझाया गया बुक के अंदर। अनिल कदा उठस्ती। संस्कृत के अंदर ये प्रश्न पूछते हैं अनिल कदा उठस्ती मतलब कदा मिस कब उठता है। तो इस घड़ी के अंदर टाइमिंग दिया है। पहले प्रश्न पूछा है फिर आपको आप उत्तर देना है। अनिल कदा उठस्ती। अनिल 4:30 बजे उठता है। तो अब इसको 4:30 को क्या लिखें अनिल 4:30 है तो 4:30 हो गया। 4:30 और 4 को क्या लिखना है अपने चतुर साढ़े पहले तो अपने लिखें सार्ध। 4:30 है तो सार्ध से चतुर। आपको बताया वाक्य के अंदर प्रयोग हो तो वादने लिखना है चतुर्वादने। ठीक है।
ये चतुर है तो ये दोनों विच्छेद होगा तो रह इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। देखो जैसे आपको तो वादने, चतुर्वादने, ठीक है, इसके अंदर लिखा भी है। अब देखो अनिल सार चतुर्वादने उठस्ती, रमा कदा उठस्ती, रमा कब उठती है, रमा सपात चतुर्वादने उठस्ती, रमा 4:15 4:15, सवा को क्या लिखते हैं सपाद, 4 को लिखते हैं चतुर, बजे को लिखे हैं बादने, उठस्ती को लिखते हैं, उठती को लिखते हैं उठस्ती। समझ में आ रहा होगा। अब सुधा कब उठती है, सुधा, कब को लिखते हैं कदा, उठस्ती कब उठती हैं। अब घड़ी के अंदर लिखे है, इसमें है 4:45 कब उठती है 4:45। देखो सुधा पौने को लिखते हैं पादौन, 5 को लिखेंगे पंच, बजे को लिखेंगे बादने। वाक्य के अंदर प्रयोग आता है तो अपने बादने शब्द का प्रयोग करते हैं, और सीधा टाइमिंग पूछ लेना तो बादनों शब्द का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो आगे है राकेश, कदा भ्रमणाय गच्छति, राकेश भ्रमण पर कब जाता है, तो अपने इसके अंदर टाइमिंग है तो अब इसमें क्या, राकेश पादौन पंचवादने भ्रमणाय गच्छति, भ्रमणाय मतलब 4:45 जाता है, तो पादौन पंच 4:45 कह रहे 4:45, तो पादौन पादौन पंचवादने भ्रमणाय गच्छति। इसी प्रकार मदन कदा भ्रमणाय गच्छति, इसके अंदर है 5:30, तो 5:30 को अपने लिखें सार्ध पंचवादने। इसी प्रकार इस घड़ी के अंदर दे रखा है पंकज कब जाता है घूमने के लिए, पर 5:15 जाता है, तो सवा को क्या लिखेंगे सपाद, पंचवादने भ्रमणाय गच्छति, ठीक है। इसी प्रकार एग्जाम्पल इसी प्रकार ये आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना बहुत इजी तरीके से। कोई समझ में नहीं आए तो अपने अगले वीडियो लाए उसके अंदर कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको अगले वीडियो में समझा दिया जाएगा। जैसे इसको अंदर देख लो 7:15 है, तो सवा को क्या लिखेंगे सपाद, सपाद सपाद सप्तवादने, ठीक है, सप्तवादने लिखना है इसमें। इसके अंदर क्या लिखा है 6:30, तो 6:30 को क्या लिखें सार्ध, सार्ध छठ वादने, ठीक है, छठ वादने लिखना है। अब इसके अंदर लिखना है 5:45 हैं, तो पौने को क्या लिखेंगे अपने पादौन, पादौन छठ वादने, वाक्य के अंदर प्रयोग हो तो वादने। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, टॉपिक बहुत इजी लगा, 1% डेफिनेट आएगा इसके अंदर। बहुत एक बार देख लेना वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक है। अब एक शब्द आता आपको बताया था शुरू के अंदर कला या निमेश, अधिक या कम, ठीक है। ये तो छोड़ो आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ। अब इसके अंदर क्या टाइमिंग है 9:10 है। अब देखो आप एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना, चीज़ को अच्छी तरह से ध्यान रखना, ठीक है, आपको बता रहा हूँ, मतलब गौर से देखना है। इसके अंदर बताया क्या 9:08 हुए हैं, 9 कितने मिनट 8। अब अपने इसको कैसे अपने हिंदी में तो क्या पढ़ते हैं 9:08 है हिंदी में। अब इसको कैसे पढ़ने है संस्कृत के अंदर अपने टाइमिंग है ना, तो समय ज्ञान करो क्या 8 मिनट, अपने देखो अच्छी तरह से देखना 8 मिनट अधिक 8 मिनट अधिक 9 बजे, 8 मिनट अधिक है 9 बजे, ठीक है, समझ में आ गया। इसको ऐसे पढ़ना 8 मिनट अधिक 9 बजे, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब देखो 8 को लिखेंगे अपने अष्ट, क्या लिखेंगे अष्ट। आपको मिनट को मैंने क्या बताया था, मिनट को क्या बताया था, मिनट को आपको बताया था निमेष लिख देते हैं या उत्तर लिख देंगे। मिनट को क्या लिखेंगे अपने इसके अंदर निमेष लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं निमेष। अधिक है तो निमेषा अधिक, ठीक है,
अष्ट निमेषा अधिक 9 तो 9 वाक्य के अंदर आ जाएगा। तो 9 बजे को क्या करो 9 वादने। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, ऐसे ध्यान रखना है। अब वो कलर चेंज कर लेते हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है तो अब देखो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। अब ध्यान से देखना, अब दोबारा बता देते हैं इस ये एग्जाम्पल है ना। अब देखो कलाम 9:08 पर जाता है। कलाम है 9:08 पर जाता है। तो कलाम 8 मिनट, मैंने क्या बताया 8 मिनट ज़्यादा है, तो इसको लिखेंगे अष्ट कुलोत्तर 9 वादने गच्छति। अब देखो इसके अंदर अपने क्या ध्यान रखना है, आपको बता ही देता हूँ पूरी 9:08 है। ठीक है, आप अपने इसको 4 तरीके से लिख सकते हैं, 4 तरीके से। अधिक 8 मिनट ज़्यादा है तो देखो अष्ट, पहले क्या लिख दिया अष्ट निमेषा, अधिक को क्या लिखे 8 मिनट को क्या लिखेंगे निमेष, अधिक 9 वादने, क्या लिख दिया 9 वादने। कलर दिख रहा होगा आपको या नहीं दिख रहा, या रेड लें वापस, चलो रेड ले लेते हैं। ठीक है, या अपने इसको एक तरीके से और लिखते हैं अष्ट कला, मिनट को क्या लिखेंगे कला, फिर अधिक कला अधिक, फिर 9 वादने। ठीक है, वाक्य के अंदर वादने इसके अंदर है 2 तरीके। तीसरा तरीका है अष्ट निमेष। निमेष अपने अधिक को क्या बताया था उत्तर भी लिखते हैं, तो निमेषोत्तर क्या लिखेंगे निमेषोत्तर 9 वादने। ठीक है, अब एक तरीका और है अष्ट, अब कला बताया मिनट को कला, तो अधिक को उत्तर भी लिखते हैं, तो कलोत्तर 9 वादने। समझ में आया होगा। ये ऐसे अपने ऑप्शन के अंदर 4 तरीके से दे देंगे लिखा हुआ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आपको बता देते हैं हमें 12:20 पर सोता है, तो आप 12:20, अब इसको 12:20 आपको ने संस्कृत में कह रहे 20 मिनट अधिक है 12 बजे, तो आपने 20 मिनट अधिक है, 20 को क्या लिखें 20 लिखेंगे, 20 को क्या लिखें 20 अधिक है 20 मिनट, 20 को क्या लिख दिया 20 लिख दिया, मिनट आ गया 20 मिनट, मिनट को क्या लिखेंगे अपने निमेष लिखेंगे या कला लिखेंगे। ठीक है, निमेष लिख दो या कला लिख दो, या ठीक है या उत्तर लिख दो। ठीक है, निमेष 20 मिनट अधिक है तो 12 बजे, तो 20 मिनट, फिर अधिक 2:10 वादने। ठीक है, अब देखो आपको 2 बजे अवश्य जाना है, आपको मतलब भवत्ता 2 बजे द्विवादने अवश्यम गतव्यम अस्ति। ठीक है, आप ध्यान रखना अपने वो हिंदी के अंदर आ जाए, उसके संस्कृत अनुवाद बनाने आ जाए तो उसके लिए भी अपने अच्छा है। ठीक 3 बजे एक बस छूटती है, 3 बजे त्रिवादने एक बसायन गच्छति, क्या त्रिवादने एक बसायन गच्छति में। अब देखो इसी प्रकार आप एग्जांपल देख लेना, आपको बता देते मैं 4:30 बजे घर पर ही रहता हूँ। हम साढ़े को क्या लिखें सार्ध, 5 को पंच, वाक्य के अंदर प्रयोग है तो बजे को बादने, घर को ग्राम, पर ही एवं तिष्ठामि। ठीक है, इस प्रकार आप देख लेना। अब देखो इस पे न्यून के बताते, अब 3 बजने में 5 मिनट है, 3 बजने में 5 मिनट है। देखो ये देखो
3 बजने अब हो गया 5 मिनट अब 3 बजने में 5 मिनट है, 5 मिनट कम है, ठीक है। 3 बजने में 5 मिनट है, 3 बजने में अपने क्या 5 मिनट कम है, तो कितना 3 बजने में, तो दूना 5 5 5 न्यून 5 क्या है 5 न्यून त्रिवादनम अस्ति। अब 4:10 है, आपको बताया था 10 मिनट अधिक है, तो 10 अधिक चतुर्वादनम अस्ति, ठीक है। अब 6:40 है, तो दूना चतवारी 40 है, तो 40 को क्या लिखें चतवारी सत अधिक छठ वादनम अस्ति, ठीक है। इस प्रकार लिखेंगे। ये एग्जाम्पल सभी देख लेना। इसी प्रकार अपना आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। और कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, वीडियो को अंत तक देखते रहना। अपना आज का टॉपिक NCERT बेस्ड था, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है। फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो आपको दोबारा बता दिया जाएगा अगले वीडियो के अंदर। आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू सो मच।